So 7f plus 8 plus f is equals to क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप बोलो, इसको क्या लिख दें? 7f से ये f हो जाएगा, ये n हो जाएगा, वो n plus f हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा? 7f 7f plus प्लस 8f 8n इज इक्वल्स टू n equals to पर f। सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा? इधर सॉल्व 6 कर सकते हैं। -7n, f की वैल्यू क्या आ गई? -7n डिवाइड बाई ये 6। यहाँ तक पकड़ में आई। हाँ। फिर f की वैल्यू अपन क्या करते थे? 0 1 के बीच में, तो यहाँ से -7n/6 किस किस के बीच में? 0 1 के बीच में, तो -7n किस किस के बीच में? 0 और -6 के बीच में। n किसके इसके बीच में? बोलो बोलो बोलो। माइनस, 0 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये माइनस साइन लगा है, माइनस हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स चेंज हो जाएगा, उल्टा होगा। ऐसा हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब n की वैल्यू 0 और 0 और 6/7 से 6 बड़ी। -6/7, यहाँ माइनस आएगा ना, 0 से नेगेटिव साइड छोटा आएगा, सा कर। माइनस आएगा ना। तो इसका मतलब ये यस कुछ सर। अप्रोक्सीमेटेड किसके इक्वल होगा? 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? छोटा। 1 से छोटा, तो इसका मतलब -1 से बड़ा और 0 से छोटा कौन सा इंटीजर होगा? ये n क्या है मेरा? ये है ना n। यस सर। n हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा इंटीजर पॉसिबल है इसमें, बोलो फिर। 1। अरे 0, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 को 0.8 लिखा जाएगा, ठीक ऐसे ही तुम गड़बड़ करके आओगे पेपर में, पक्का बता रहे। है। अरे नहीं। अरे सर, अगर इसकी 6 वैल्यू पॉइंट। 0, इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या आएगी? कितना हो जाएगा ये? अरे 0 ही हो जाएगा सीधे। तो इसका मतलब n और f की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। आंसर क्या आएगा? 0। बात पकड़ में आई? ओके। नहीं आई। आ गई। आ गई। अच्छा, अपन ने कुछ ऐसा वाला क्वेश्चंस किए थे क्या? कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/5, ऐसा कुछ, या 4 से छोटा, या -2 से छोटा? इसका आंसर बोलो क्या आएगा इन दोनों का? बोलो बोलो, क्या करोगे? बोलो अस्मित, क्या हुआ? अब तो क्या? पैर सही हुआ है। सही तो नहीं हो रहा, उसी की तो बात है। ये होता है ना, पैर इतना मेरे दर्द हो रहा है, हुआ था ये सर। होता है। हाँ। अपन किससे छोटा चाहिए? 4 से छोटा, तो ये वाली लाइन कौन सी होती है? 1। और ये सर। अपन को किससे छोटा चाहिए? 4 से छोटा, तो 4 लाइन कहाँ पर होगी? ऊपर होगी कहीं? हाँ। तो ये फंक्शन ऑलवेज इससे छोटा है कि बड़ा है कभी भी? बड़ा है और 4 टाइम चल रहा है ना इसमें। ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या कभी 4 से बड़ा है? नहीं। 4 से बड़ा इन द सेंस 4 के ऊपर है? नहीं। ये ऑलवेज 4 से नीचे है कि कभी भी ऊपर जा जाता है? नीचे नीचे। ऑलवेज है नीचे, कभी कभी ऊपर घुमाता है, ऊपर तो नहीं घूमने जाता है कभी? नहीं नहीं। तो इसका मतलब हमेशा नीचे ही रहता है। इसका मतलब हाँ। ये ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू इन द सेंस x बिलोंग्स टू। वो रियल। अब इस वाले में बताओ, -2 से छोटा चाहिए, तो -2 कहाँ पर होगा? ये अपन की ओरिजिन x एक्सिस है, -2 कहाँ पर होगा? नीचे के ऊपर? नीचे। नीचे। अपन को ये -2 लाइन है, अपन को इससे छोटा चाहिए, मतलब इसके नीचे के ऊपर? नीचे। इसके नीचे क्या इसका ग्राफ आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इसका सोल्यूशन
नॉट सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं इसी में इसका साइन ऐसा कर दूं, अब बताओ, अब इसको कैसा चाहिए, इससे ऊपर, इसका मतलब, -2 से बड़ा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज -2 से बड़ा है, तो पूरी रियल लाइन आ जाएगा आंसर। बात पकड़ में आ रही, नहीं आई समझ में, नहीं आ रही है, बोलो बोलो। हटा दूं? यस यस। और वो स्क्रीन चली गई थी, इसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया। अपन ने क्या सीखा है, कभी भी रेंज फाइंड करना है सबसे पहले क्या थिंक करना है, फॉर रेंज क्या है, क्या बना दी। फॉर रेंज कंपेयर डोमेन निकलेगी और ठीक है। यस सर। पकड़ में आएगा, कभी भी डोमेन अगर रेंज चाहिए तो अपन सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डोमेन। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने क्या ऐसा कुछ पढ़ रखा है, x प्लस आई को कैसा लिख सकते हैं, ये कब पॉसिबल है, जब ये मेरा, इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तब क्या पॉसिबल है, नहीं है ना, नहीं तो इसका नहीं नहीं। मतलब ये अपन का इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है, इंटीजर। इंटीजर है, तो इसको मैं अलग अलग कर दूं, सर कोई डाउट, इसको मैं ऐसा लिख दूं, नहीं नहीं नहीं। कोई डाउट, इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई डाउट, नहीं सर। पक्का, हाँ। श्योर हो? यस सर। अच्छा, अब अपन को सबसे पहले इसकी डोमेन चाहिए ना, है ना, हाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किस किस के बीच में लाई करता है, 0 1 इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 किस किस के बीच में लाई करेगा, और 2 और ये 3 वो 1 3 पे। हाँ क्यों, गड़बड़ क्यों कर नहीं रहे हो, 3 पे बोल, 3 होगा। प्लस 2 तो एक करना है मिनट दोनों में, नहीं। यस यस सर। इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, हाँ ये तो इसका मतलब y किस किस के बीच में लाई करेगा, 2 और 3। तो इसकी ये क्या हो गई, रेंज हो गई। सर इसको बताओ क्या लिख दें इसको, हमें अपन को क्या चाहिए, रेंज चाहिए, मोटिव क्या है, रेंज। रेंज में सबसे पहले क्या थिंक करेंगे, डोमेन। डोमेन थिंक करेंगे, तो अब एक बात बताओ, इसको फाइंड आउट सॉल्व करना है फर्दर तो क्या करें, ऐसा लिख एक्स दो, माइनस। माइनस आगे लगा तो यहाँ प्लस कर दो, हाँ। हाँ माइनस लगा तो प्लस कर दो, और यहाँ पर सर +2 है तो यहाँ +5 कर दो, और सर। यहाँ पे भी लिख दो, इसको मैं ऐसा लिख हाँ। दूं, कोई डाउट इसमें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं। इसका मतलब अपन की ये वैल्यू किस किस के बीच में होती है,
बोलो बोलो। इसका ये 5 से 6। बात पकड़ में आ गई। इस देखो ओवरऑल मोटिव अपन का क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दो वाई। दो में वाई वाई चाहिए ना, अपन का मेन मोटिव क्या है? वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो अपन वाई अपन का है क्या, ये लिखा है। अगर वाई अपन का ये लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो अपन की इसकी वैल्यू पता चल गई। अपन ने ये वैल्यू फाइंड कहाँ से की थी? अपन को ये पता था, और ये इसका क्या है, डोमेन का इनपुट। बात पकड़ में आई? इस धीरे धीरे अपन डोमेन भी, रेंज भी ले रहे हैं साथ साथ में, है ना? हाँ। अच्छा, पहले तो अब ये बता दो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या फाइंड करना है क्या नहीं फाइंड करना है। हाँ ये बताओ, क्या फाइंड करना है? डोमेन डोमेन फाइंड करना है। सबसे पहला मोटिव क्या है, सबसे पहला क्या माइंड में हिट करेगा? किस चीज का फंक्शन है ये? 4 - x² को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सारे पॉसिबिलिटीज बोलते जाओ हमसे, हमें। पहली रूट के अंदर रूट है। पहला केस क्या बोले? केस पहला बोलो। 4 - x² ग्रेटर देन 0। इक्वल चलेगा क्या? हाँ, ग्रेटर इक्वल टू 0। हाँ। और बोलो। और ये 2s माइनस ये जो है ये भी और ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। डायरेक्ट लिख दूं? नहीं, 1 मिनट। भाई ये हमारा मोटिव क्या है, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। यस सर, ये भी ये पॉजिटिव होनी पॉजिटिव चाहिए होना होगा। चाहिए। इक्वल सर चलेगा यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्या? हेलो। यहाँ पर इक्वल क्यों नहीं चलेगा? अरे क्या सर, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही हाँ, तो यहाँ पर इक्वल चलेगा क्या? है। इक्वल इक्वल ही चलेगा, नहीं ग्रेटर देन होगा। क्यों इक्वल क्यों नहीं चलेगा भाई? अरे अपन ने नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं चलेगा। हाँ, नीचे वाला तो लेकिन अलग है। सेकेंड केस क्या है, और क्या पॉसिबल है, और क्या होना चाहिए? क्या ये जीरो पॉसिबल है? नहीं तो और क्या कंडीशन आ गई? जी, मैक्स माइनस 0 ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल जीरो नॉट क्यों? इक्वल टू 0। निगेटिव भी तो हो सकता है नॉट इक्वल टू, हाँ। है ना? लेकिन अब सुनते जाओ ध्यान से। अपने तो ये सारे केस हैंडल कर लिए, सर सब कुछ ब्रेक कर लिया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? नहीं। नहीं है। अब इसका बताओ, ऐसा लिख दूं? ऐसा। ऐसा लिख दूं? हाँ। फंक्शन भाला की तरफ, नहीं भाला फंक्शन की तरफ, तो आंसर क्या आएगा? बोल दो। वो -2 से 2। पक्का? सर क्लोज्ड की ओपन? क्लोज। क्लोज्ड। अब बोलो, अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर देन 0। अपन को सर पता है ये रूट कैसी क्वांटिटी देता है। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब इस इनइक्वलिटी को होल्ड करना है तो ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्वांटिटी ये होनी चाहिए। और क्या, और यूनियन इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और -2 भी पॉसिबल है। बात पकड़ में आई? नहीं आई? नहीं आई? हाँ। तो इसका मतलब यूनियन, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा और यहाँ से ये इसका यूनियन ले लेंगे। बात पकड़ में आई? यस सर। इसका मतलब इसका बता दो, ऐसा लिख दूं?
बोलो हाँ इसका क्या आंसर आएगा, फटाक से बोल दो। वही से बड़ा बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। वो एक बोल दो यार, अब तो बोल दो, नाक मत कटाओ। सर बता रहा हूँ क्या हो गया। 1/2 से बड़ा चाहिए। अरे बोल दो, मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ केवल। 1/2 से बड़ा चाहिए। सर तो सर बोल सर दो, सर सर अब तो बोल दो। सर क्या बोलूं, आपकी तो स्क्रीन ही चली गई, मैं क्या बोलूं इसमें। फिर से आ जाओ। क्या आ जाऊं। बोलो बोलो। हेलो। सर सर स्क्रीन सर शेयर, सर स्क्रीन शेयर, क्या हुआ? सर शेयर शेयर, सर दिख नहीं रहा सर कुछ। दिख रहा होगा, फिर से रिफ्रेश करो। नहीं दिख रहा। नहीं फिर सर, से आ आपकी जाओ, आवाज अब कट रही है, आवाज भी कभी कट रही है, क्या देखा। फिर क्या से आ क्या जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। नहीं आ रहा। एक बार लॉग आउट होके लॉग इन हो लो फिर से। एक सेकंड। दिख रहा है? हेलो। 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 हाँ सर बताओ। धुंधला धुंधला दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। नेट स्लो होगा तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ तो नहीं है स्लो है। नहीं स्लो तो नहीं है, चल तो रहा है। धुंधला धुंधला सा क्या दिख रहा है। दिख रहा है प्रॉपर, इतना दिख रहा है कि समझ जा रहे हो? नहीं धुंधला सा दिख रहा है। एक हाँ अब ठीक दिख रहा है। हेलो। आप दिख रहा है, दिख रहा हाँ, इसका आंसर बता दो। दिख रहा है। इसका अरे ये क्या है, n+1/2 वाला। बोल दो। ओ इसको क्या बोल, n+1/2 और हाँ बोलो बोलो बोलो। n से n+1/2 तक। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हेलो हेलो। हाँ, इसका आंसर ये आएगा। सो नहीं पकड़ में आ रही बात। नहीं आ रही। इसका अगर 1/2 नहीं होना चाहिए तो x क्या नहीं होना चाहिए? x क्या नहीं होना चाहिए? बोलो यार, ऐसे पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, पूछेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है इन तीनों में क्या चाहिए बोलो। इंटरसेक्शन चाहिए।
इन तीनों में इंटरसेक्शन चाहिए, तो अपन एक कह रहा है -2 से 2, जिसमें -2 इंक्लूडेड है, मतलब ये, और एक कह रहा है 1/2 to 1, 1/2 to 1, ये लो 1/2 बीच में होगा कहीं, ये 1/2 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, 5/2 होगा, ये 3/2 होगा। तो अगला कह रहा है, पहला तो ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है 1/2 to 1, मतलब ये वाला रीजन, और फिर कह रहा है 3/2 to 2, मतलब 1.5, ये 3/2, तो 1.5 to 2, ये लो। फिर अगला कह रहा है 5/2 to 3, मतलब ये लो। चलता रहेगा ऐसे, 3 ये लो, ये चलता रहेगा ऐसे। फिर एक ब्रेक आएगा, लेकिन अपन को इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो अपन का तो कॉमन रीजन यही आ रहा है, 1/2 से 1 तक। 1/2 से 1 1 तक। और इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, -2 और 2, लेकिन 2। इसके कॉमन रीजन में तो आ नहीं रहा है, आ रहा है, ये लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू 1/2 to 1, जिसमें 1/2 इंक्लूडेड है, यूनियन 2 भी कॉमन है, -2 भी कॉमन है, और 2 भी -2 कॉमन है। बात पकड़ में आई, तो आंसर इसका क्या होगा, 1/2 से 1 तक। चलो लेकिन लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए, 1/2 1/2, तो x क्या नहीं होना चाहिए, -1/2 या -1/2। -1/2 1। इसका मतलब -1/2 तो है ही नहीं, 1/2 है, तो इसका मतलब इसके ब्रैकेट पे क्या लगाना पड़ेगा, बात पकड़ में आ गई। यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा, समझ में आया, हाँ ये वो 1/2, यस हाँ 1/2 नहीं आएगा। समझ में आया, हाँ, नहीं आया पक्का, आया सर आया। कहीं भी भटके हो तो बता दो अभी, क्योंकि बाद में डाउट होगा तो समझ में नहीं आएगा फिर, नहीं आएगा। पक्का ना। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपन बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, गाड़ी तेज करनी पड़ेगी थोड़ी। दिन ही बेकार हाँ, है, दिन ही बेकार है आजकल। चलो ये सब तो हो गया। हाँ,